पसीने की बदबू किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मगर क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि क्या होता अगर आपको पसीना ही ना आता, अगर इंसान स्वेट नहीं करते। सुनकर लगेगा अच्छी चीज है, मगर पसीने के बगैर हमारी बॉडी कूल डाउन ही नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि ज्यादा गर्मी पड़े तो हमें हीट स्ट्रोक हो जाएगा और हमारी मौत हो सकती है। एक छोटा सा मटर के दाने जितना पसीना हमारी बॉडी का 1 लीटर ब्लड कूल डाउन कर सकता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से। एक गर्म दिन में हमारी बॉडी 10 लीटर तक पसीना निकाल सकती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं गर्मी में, तो हमारी बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज लेकर ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है, और यही एनर्जी हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को फ़ौरन ही मेंटेन करे, नहीं तो हमारे ब्रेन और बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स बुरे तरीके से डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए भी कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर ही हमारा कूलिंग सिस्टम हमें दिया हुआ है। हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना खारिज करते हैं। देखिए, होता यह है कि जैसे ही किसी भी वजह से जिस्म गर्म हुआ तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, हमारे पूरे जिस्म को ऐसा सिग्नल देने लगता है कि ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएं और हमारे जिस्म को कूल करें। जब ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिससे वहां से वाटर लीक होकर स्वेट ग्लैंड में आने लगता है और डक्ट के थ्रू बाहर स्किन पर आ जाता है और हीट ऑब्जॉर्व करके इवेपोरेट हो जाता है। जब हम मिर्च वगैरह खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तब भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म को पसीना रिलीज करने के लिए सिग्नल देने लगता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का भी एक सिस्टम होता है, और ये तब एक्टिव होता है जब हमारी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन में ये हेयर फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और इसी से लगा हुआ ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड भी एक्टिव हो जाता है। इससे जो पसीना रिलीज होता है वो थोड़ा मिल्की पसीना होता है, और यही मिल्की पसीना जब बैक्टीरियाज के साथ आता है तो हमें बदबू देता है। और आपको पता है कि एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है हाइपोहाइड्रोसिस नाम से, जिन लोगों को पसीना नहीं आता। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बीमारी है क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फिजिकल एग्जॉशन हो सकता है, डिजीजनेस आ सकते हैं और हीट स्ट्रोक हो सकता है। और इसके अपोजिट होता है हाइपरहाइड्रोसिस, यानी जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा और बगैर किसी वजह के आता ही रहता है। ये प्रॉब्लम इतनी रेयर नहीं है, 100 में से 2 से 3 लोगों को होती है, और ये कोई डेंजरस भी नहीं है। ज़्यादा पसीना आने से बस लोगों की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होता है क्योंकि ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सी चीज़ लगती है। मतलब पसीने का काम हमारे जिस्म को कूल डाउन करना होता है वाटर के इवेपोरेशन के थ्रू। तो देखा आपने कि पसीना भी कुदरत की कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।